हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 11 लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता का ये पार्ट 2 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पे जाकर डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 विद वीडियो देख सकते हैं। लेसन नंबर 7, परिवर्तन स्थायी है। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। आप 1 सेकंड में अरबपति भी बन सकते हैं और कंगाल भी हो सकते हैं। भगवद गीता के इस पार्ट पर विश्वास करना मुश्किल है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये कैसे संभव है। जरा सोचिए, एक अरबपति के पास शेयर बाजार में उसकी कीमत से ज़्यादा शेयर हैं। मान लीजिए शेयर बाजार नाक बहुत सिकोड़ने चला गया, यानी कि वो नीचे चल गया, तब उस अरबपति का भाग्य क्या होगा? एक कंगाल, वो तो कंगाल बन जाएगा। इस तरह एक गरीब छात्र एक क्विज प्रतियोगिता में अपने ज्ञान के बल पर 1 लाख का इनाम जीत लेता है तो वह अमीर बन गया। स्थायिता मानव जीवन में कभी नहीं होती है। यहाँ तक कि हमारी धरती माँ भी चक्कर लगा रही हैं, वह कभी नहीं रुकती हैं। दिन के बाद रात आती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद मीठी वर्षा होती है। जब आप परिवर्तन को जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं, तब आप जीवन की सभी कठिन परिस्थितियों को भी शांत तरीके से संभाल सकते हैं। लेसन नंबर 8, फियर फैक्टर इज डिसेबिलिटी। डर एक विकलांगता है। मन में डर होने पर उपलब्धि शून्य होगी। दूसरे शब्दों में डर का अर्थ है आपकी क्षमता में संदेह। डर न केवल आपको आपके लक्ष्य से डगमगा देगा, बल्कि आपको बेकार भी बना देगा। भविष्य का भय और स्वाभिमान आपके लक्ष्य तक पहुंचने में 2 बड़ी बाधाएं हैं। लेसन नंबर 9, यू आर बोर्न एम्प्टी हैंडेड एंड यू विल लीव दिस मदर अर्थ विल एम्प्टी हैंड। इसका मतलब है कि आप इस संसार में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे इस संसार। भगवद गीता के इस लेसन से हम क्या सीखते हैं? क्या हम साधु महात्मा बन जाए और पैसों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें? फिर तो ये करियर गोल ये सब तो बेकार ही है इस वाक्य के माध्यम से। तो गाइस समझो इस बात को, हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, ये बात सही है। लेकिन आई थिंक इस भगवद गीता के पाठ से हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है अपने कैरियर एंड गोल्स पर। बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में नहीं सोचना है। ये बात शायद इसीलिए कही गई है कि हम लोग खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। थोड़ा बहुत सोचना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँ, सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में सोचना, ये बात गलत है। मुझे तो लगता है कि भगवद गीता के पाठ से हमें यही समझाया गया है, हम बहुत ज़्यादा फोकस ना करें मनी के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, फेम के ऊपर। शायद इसीलिए ये बात गीता में कही गई है। भगवद गीता में ये लेसन शायद इसीलिए जोड़ा गया है। मेरी राय तो यही है। आप लोगों का क्या विचार है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेसन नंबर 10, लस्ट एंगर एज वेल ग्रीड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। यानी काम, क्रोध और लोभ आत्मविनाश के कारण हैं। उल्लेखनीय 3 हमेशा पूरी मानव जाति के लिए हानिकारक होते हैं। अत्यधिक क्रोध यानी गुस्सा, लोग सोचेंगे कि आप उन पर हावी हो रहे हो और आप अपने दोस्त और रिश्ते, अच्छे रिश्ते आप बनाए हुए अपने खो सकते हो क्रोध के कारण। भले ही आपके पास में एक अच्छी कार है मारुति सुजुकी, लेकिन अगर आपके दोस्त के पास ऑडी कार है तो आपके मन में लालच होगा, आपको उससे ईर्ष्या होने लगेगी कि मेरे पास भी ये ऑडी होती। ये लालच, ईर्ष्या आपको अंदर ही अंदर खोखला करती है। आपको आपके मेहनत और कर्म के हिसाब से ही चीज़ें मिलती हैं। आप अपनी मेहनत को बढ़ाओ, कर्म को सुधारो, आपको भी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके लिए ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। सो इन 3 चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए, काम, क्रोध और लालच। लेसन नंबर 11, अ मैन मेक्स हिज लाइफ बेस्ड ऑन हिज बिलीफ। आपके विचार आपके जीवन को परिभाषित करते हैं। यदि आप असफलता में भी खुश रहते हैं तो आप खुश रह सकते हैं पूरी ज़िंदगी। लेकिन अगर आप असफलता के समय बदला लेने की भावना हावी होती है तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज भरी हुई हैं, जो कि हानिकारक हैं आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और इस संसार के लिए भी। बदला, क्रोध और अपमान कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं जो हमें इंसान बनने से रोकते हैं। सो गाइस, ये थे 11 लाइफ लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं
आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना कीमती समय देने और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी मिलते हैं ऐसी एक नॉलेजेबल एंड लर्निंग वीडियो के साथ।